तो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जाने माने सुपर डुपर विलन अमरीश पुरी। तो जी हाँ दोस्तों, अमरीश पुरी की मौत कैसे हो गई ये सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं कि इतना बड़ा खतरनाक विलन, सुपर डुपर बॉलीवुड का विलन अमरीश पुरी की मौत कैसे हो गई। तो दोस्तों, अमरीश पुरी ने फिल्म की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में चार चांद लगवाया है, वो भी विलन के रूप में। तो दोस्तों, जितना हीरो फेमस नहीं हुआ उतने ही विलन अमरीश पुरी फेमस हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे अमरीश पुरी कहाँ रहते हैं, अमरीश पुरी की हिस्ट्री, अमरीश पुरी को पहला रोल किस फिल्म में मिला और उनके पीछे किस डायरेक्टर का हाथ है, हम आपको बताएंगे सब डिटेल्स, सब बायोग्राफी अमरीश पुरी की। तो आप कंटिन्यू देखते रहो। तो चलते हैं अमरीश पुरी की तरफ, चलो। तो दोस्तों, अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज और लोकप्रिय खलनायक थे दोस्तों। चरित्र अभिनेताओं में से एक थे। उनकी दमदार आवाज़ और शानदार अभिनय के लिए वो प्रसिद्ध थे। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध बातें, डायलॉग्स हम आपको बताएंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे वीडियो में। बहुत ही खतरनाक शानदार कामगिरी रही है अमरीश पुरी की। दोस्तों, 1987 में फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी। उसमें डायलॉग था अमरीश पुरी का, मोगैम्बो खुश हुआ। वो 90% डायलॉग लोग यूज करते थे पहले के ज़माने में और अभी भी करते हैं। उसके बाद फिल्म आई दोस्तों दामिनी 1993। तो उसका डायलॉग फेमस था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब आखिर कब तक मिलेगी तारीख, इंसाफ नहीं मिला। तो दोस्तों, मिस्टर इंडिया और दामिनी फिल्म ने अमरीश पुरी को रातों रात स्टार बना दिया। दामिनी फिल्म में सनी देओल के साथ उनकी बहुत बढ़िया डायलॉग बाजी रही। उसी डायलॉग बाजी को ध्यान में रखते हुए दामिनी फिल्म को बड़ी कामयाबी मिली। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये भी 1995 में आई थी, शाहरुख खान सिमरन में जो डायलॉग थे वो भी फेमस हो गए। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, आदमी के पास दिमाग होना हो वो तो अपना दर्द भी बेच सकता है। फिर उसके बाद अमरीश पुरी की फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा। दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा फिल्म आई थी सनी देओल को लेकर और अमीषा पटेल को लेकर 2001 में। अगर हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों, ये सनी देओल का डायलॉग था अमरीश पुरी के सामने, लेकिन इस फिल्म ने तो बहुत ही हंगामा मचा दिया। थिएटर तक बंद करवाए और थिएटर फुल कर दिए दोस्तों। बहुत ही शानदार कामयाबी मिली दोस्तों गदर एक प्रेम कथा फिल्म को। गदर एक प्रेम कथा, इसका जो डायरेक्टर था, इसमें जो कुछ रहस्य थे, बैक स्टोरी हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल में जाके इसको ढूंढ लेना, गदर एक प्रेम कथा किसके लिए बनी थी और किसके फैक्ट क्या थे, इसके पीछे की स्टोरी, बैक स्टोरी हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद 1990 में फिल्म आई थी दोस्तों घायल। उसमें तो ज़बरदस्त एक्शन था सनी देओल का अमरीश पुरी के खिलाफ, बलवंत राय के कुत्तों की तुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। फिर दोस्तों परदेश फिल्म आई 1997 में। अमेरिका में प्यार का मतलब है लेन देन, लेकिन हिंदुस्तान में प्यार का मतलब है सिर्फ देना 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 देना। तो दोस्तों, अमरीश पुरी ने अपने लंबे करियर में 400 से अधिक, लगभग कम से कम 400 से 500 फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया दोस्तों। करियर और मुख्य भाषाएं उनकी हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और मराठी में काम भी किया दोस्तों। उन्होंने बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में भी काम किया। तो दोस्तों, प्रसिद्ध फिल्म और किरदार उनका मिस्टर इंडिया में था मोगैम्बो खुश हुआ यानी कि संवाद। दिलवाले दुल्हनिया में उनका किरदार था चौधरी बलवीर सिंह। विधाता में थे 1982 में आई विधाता जगावर और मेरी जंग में उनका रोल था ठकराल बन के 1995 में आई थी ये मेरी जंग। उसमें भी काफ़ी चार चांद लगा दिए दोस्तों अमरीश पुरी के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, अमरीश पुरी की सबसे खतरनाक और चर्चित फिल्मों में मिस्टर इंडिया, नगीना और कर्ण अर्जुन के नाम सबसे आगे आते हैं। इन फिल्मों में उनके किरदार बेहद खूंखार और डरावने थे।
मिस्टर इंडिया, इसमें उन्होंने मोगैम्बो का ऐसा आइकॉनिक और खौफनाक किरदार निभाया जो आज भी सबसे खतरनाक विलेन माना जाता है। फिर उसके बाद नगीना यानी कि 1986, इस फिल्म में उन्होंने बाबा भैरवनाथ नामक तांत्रिक सपेरे का खूंखार रोल किया था, जिसके लुक और तेवर काफ़ी डरावने थे। करण अर्जुन में दोस्तों आई थी फिल्म 1995 में। इसमें उन्होंने ठाकुर दुर्जन सिंह की भूमिका निभाई थी, जो बेहद क्रूर और निर्दयी था। तो दोस्तों, करण अर्जुन की जो फिल्म आई थी वो भी काफ़ी रातों रात चली और रातों रात अमरीश पुरी को करोड़पति यानी कि फिल्म डायरेक्टर को बहुत बड़ा सफलता मिलाई दोस्तों। तो दोस्तों, अमरीश पुरी की जाति का पता करें तो अमरीश पुरी एक पंजाबी खत्री परिवार से थे। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है अमरीश पुरी की जो फिल्म आती थी उसमें वो काम करने के कितने रुपए लेते थे? तो दोस्तों, अमरीश पुरी जब भी कोई फिल्म करते थे तो उनकी फ़ीस हीरो से भी ज़्यादा रहती थी, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर। यानी कि जो पहले फिल्म बनती थी 90 दशक की, उस समय अमरीश पुरी 1 करोड़ रुपए लेते थे। यानी कि हीरो की और नायिकाओं की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा महंगा फ़ीस जो रहता था वो अमरीश पुरी का रहता था। तो दोस्तों, अमरीश पुरी की आखिरी रिलीज़ हुई फिल्मों में हम बात करेंगे तो कृष्णा द वॉरियर पोएट 2005 में आई थी और उनकी मृत्यु के बाद रिलीज़ हुई कच्ची सड़क 2006 में मुख्य थी। तो दोस्तों, अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता पहली मान्यता प्राप्त और मुख्य भूमिका निर्देशक यानी कि जो डायरेक्टर ने काम दिया था, जो पहला डायरेक्टर था वो थे सुनील दत्त। संजय दत्त के पिताजी ने अपनी फिल्म में रेशमा और शेरा 1971 में दी थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने 1967 में अमेरिकी निर्देशक एलन बेरन की अंग्रेज़ी टेलीविज़न फिल्म सीरीज में माया में भी एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। अमरीश पुरी के शुरुआती काम से जुड़ी मुख्य बातें तो आपको पता है, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली बॉलीवुड विदेशी टीवी सीरीज 1967 निर्देशक एलन बेरन ने अपने प्रोजेक्ट माया में अमरीश पुरी को एक पुलिस वाले का रोल दिया था। पहली बॉलीवुड फिल्म 1971 सुनील दत्त ने अपनी निर्देशित फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें रहमत खान का किरदार दिया था, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में एक पहचान मिली। तो दोस्तों, अमरीश पुरी की आखिरी जो फिल्म आई थी वो फिल्म रिलीज़ हुई थी कृष्णा द वॉरियर पोएट 2005 में आई थी और उनकी मृत्यु के बाद रिलीज़ हुई कच्ची सड़क 2006 मुख्य थी। उनका निधन 12 जनवरी 2005 को हुआ था। कृष्णा द वॉरियर पोएट 2005 में आई फिल्म उनके जीवन काल में रिलीज़ हुई आखिरी प्रमुख फिल्मों में से एक भूमिका भैरव सिंह थी। उनकी जो भूमिका निभाने की जो भूमिका थी वो कृष्णा द वॉरियर में भैरव सिंह की थी। फिर उसके बाद कच्ची सड़क 2006 यह उनकी मरणोपरांत मृत्यु के बाद रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, अमरीश पुरी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म आपको पता है? तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अमरीश पुरी की थी गद्दार एक प्रेम कथा, जो सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी के बीच में आई थी। साल 2001 में रिलीज़ हुई फिल्म गद्दार में अमरीश पुरी के साथ सनी देओल, अमीषा पटेल लीड रोल में थी। ये मूवी अमरीश पुरी के करियर की सबसे बड़ी हिट रही दोस्तों। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कैटेगरी वाली इस मूवी में बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ की कमाई की थी और रातों रात सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी को स्टार बना दिया था। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये प्रश्न गूंज रहा है कि अमरीश पुरी को सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, वो संदेह भी हम आपको बता दें, वो क्लियर करते हैं डाउट कि वह अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच स्टीवन स्पिलबर्ग और जॉर्ज लुकास की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मुख्य खलनायक मौला राम और रिचर्ड एटिनबरो की फिल्म गांधी 1982 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। दोस्तों, इस महान अभिनेता अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हैमरेज और एक गंभीर ब्लड डिसऑर्डर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के कारण हुआ था। अमरीश पुरी के निधन के मुख्य कारण और उससे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों।
कि ब्लड डिसऑर्डर। साल 2003 में एक फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल में इलाज और खून के चढ़ाने के दौरान कथित तौर पर हुई एक गड़बड़ी के कारण उन्हें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, जो खून से जुड़ी एक लेयर बीमारी है। इस बीमारी के कारण उनके शरीर में लगातार खून की कमी होने लगी थी। ब्रेन हेमरेज। इस ब्लड डिसऑर्डर के कारण उनका जो स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। दिसंबर 2004 के अंत में उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और वे कोमा में चले गए, जिसके बाद 12 जनवरी 2005 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों 12 जनवरी 2005 में अमरीश पुरी जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। अब फिल्म इंडस्ट्री का जो विलन था वही चला गया, जो चांद था वही चला गया, जो विलन था वही चला गया। अब फिल्में कैसे सफल हो पाएंगी ये डायरेक्टर को पता लगा। फिर सोचने लगे डायरेक्टर कि अब फिल्मों में काम कौन करेगा। तो दोस्तों अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी एक व्यवसायी है। उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाला है, जबकि उनके पोते वर्धन पुरी अभिनय एक्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। करियर और परिवार की जानकारी के बारे में बता दें दोस्तों, अमरीश पुरी के बेटे हैं दो। नाम राजीव पुरी है, जो लाइमलाइट से दूर बिजनेस संभालते हैं। अमरीश पुरी खुद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में आकर संघर्ष करे। अमरीश पुरी के पोते राजीव पुरी के बेटे यानी कि वर्धन पुरी ने फिल्म ये साली आशिकी 2019 में आई थी, इस बॉलीवुड में एक्टिंग में डेब्यू किया था। तो दोस्तों अमरीश पुरी के कितने भाई हैं दोस्तों कि हम आपको बता दें कि दोस्तों अमरीश पुरी के 5 भाई हैं दोस्तों, 5 भाई बहन हैं दोस्तों। इन दोनों बड़े भाइयों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन चंद्रकांता और एक छोटे भाई हरीश सिंह पुरी थे। तो दोस्तों जब अमरीश पुरी की मौत हो गई थी तो उनके निधन के बाद समय यानी कि लगभग 10 मिलियन से 20 मिलियन भारतीय मुद्रा में करीब 100 करोड़ से 150 करोड़ तक उनकी संपत्ति आंकी गई थी। संपत्ति और कमाई के मुख्य स्रोत वे अपने समय के सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले खलनायक थे, जो प्रति फिल्म लगभग 1 करोड़ चार्ज करते थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में हिंदी, बॉलीवुड और क्षेत्रीय भाषाओं की लगभग 400 से अधिक फिल्मों में काम किया दोस्तों। रहन सहन उनका मुंबई के जुहू इलाके में उनका एक आलीशान बंगला है और उन्हें महंगी गाड़ियों का शौक़ था। तो दोस्तों अमरीश पुरी का जो नाम है उसके नाम का अर्थ हम आपको बता देते हैं कि अमरीश पुरी के नाम का अर्थ क्या होता है। उनके नाम का अर्थ होता है देवराज इंद्र, यानी कि देवताओं के राजा और आकाश का स्वामी होता है। यह एक लोकप्रिय भारतीय और हिंदू लड़कों का नाम है। तो दोस्तों अगर आपको अमरीश पुरी का घर देखना है तो चलिए आइए जुहू चौपाटी और वहाँ देखिए, उनका बंगला बहुत बड़ा है दोस्तों। थैंक यू।